Hello everyone, good morning all of you and welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine. You are watching regular classes. Today we are going to learn this chapter I found out myself. इसका अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो इसका मीन होता है मुझे खुद पता चला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छे से आपको नोट करते हुए चलना अपनी नोटबुक के अंदर। मुझे खुद पता चला, यानी ये स्वयं से इस चीज़ का पता लगाते हैं, ठीक है ना डियर। वर्ड मीनिंग लिखते हुए चलना है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इजीली वहां से आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो इसके क्वेश्चन आंसर है और बोर्ड एग्जाम के भी आप पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा जल्द। बट अभी तो मैं इस क्लास के अंदर इसका ट्रांसलेशन और जो इसके टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देन इसके बाद में जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद में मैं आपको क्या करूंगा, ग्रामर कंप्लीट करवाऊंगा। ग्रामर कंप्लीट करवाने के बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी है वो आपको सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। पेन कॉपी लेके साथ में बैठ जाएगा, ठीक है डियर। और जो वर्ड मीनिंग है वो नोट करते हुए चलना। सबसे पहले हम देखते हैं लेट्स एक्सप्लोर। लेट्स एक्सप्लोर का मतलब होता है आइए जाने। हर चैप्टर के अंदर ये आपको वर्ड मीनिंग लिखी हुई मिलेगी लेट्स एक्सप्लोर वाली। तो इसका मतलब होता है आइए जाने। अच्छे से विजिबल होगा, यहाँ पे मार्कर विजिबल है कि नहीं एक बार बता दीजिएगा। चेंज कर लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे कलर, ठीक है। आइए जाने। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको बचपन में किसी ने कहानी सुनाई होगी, चाहे आपकी दादी माँ हो या नानी हो या पिताजी हो या माताजी हो, कोई भी हो। अगर आपको कोई कहानी सुनाता और उस कहानी के अंदर मतलब वो 50% तो मतलब ट्रू है और कुछ फॉल्स है, सच भी है और झूठी भी है। जैसे कि मैं ऐसे बोलूँ कि बेटा ये काम फिनिश कर ले, नहीं तो भूत आ जाएगा। और जब हम बड़े हुए तो पता चला कि कोई भूत है ही नहीं, ये तो हमें बस केवल डराया गया था। देखते हैं इस चैप्टर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रहने वाला डियर। डिफरेंट पीपल टेल अस डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट पीपल का मतलब होता है अलग अलग लोग। डिफरेंट बोले तो अलग अलग, पीपल यानी लोग, अलग अलग लोग, टेल यानी बताते हैं, अस यानी हमें, डिफरेंट थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है बातें या चीजें। बातें या चीजें यानी अलग अलग लोग हमें अलग अलग बातें बताते हैं। एज वी कम टू नाउ, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एज वी कम टू नाउ, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो टू नाउ यानी हम जानने लगते हैं, अबाउट यानी के बारे में, देम यानी उनके, तो हम उनके बारे में जानने लगते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो उनके बारे में जानने लग जाते हैं। वी डिस्कवर दैट सम ऑफ दोज थिंग्स वर ट्रू। और वी डिस्कवर और हम खोजते हैं, पता लगाते हैं, दैट सम यानी उनके बारे में, ऑफ दोज थिंग्स वर ट्रू जो सच थी, वाइल जबकि अदर्स वर नोट जबकि अन्य नहीं, यानी कुछ बातें सच थी और कुछ गलत थी। ट्रू का मतलब होता है सच, ठीक है। टेल योर फ्रेंड अबाउट समथिंग। तुम अपने दोस्तों को किसी के बारे में कुछ बताओ। आप ऐसे करो, आप भी कुछ ऐसी चीज बताओ अपने दोस्तों को। यू वर टोल्ड जो तुम्हें कहा गया था, एंड लेटर यू फाउंड आउट इट वॉज नॉट ट्रू, और तुम्हें बाद में पता चला कि वो सच नहीं था। यानी तुम्हें भी जो तुम्हें किसी ने कहानी बताई थी ना, आप अपने दोस्तों को बताओ, और जब वो फाइंड आउट करे तो उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें गलत थी, कुछ गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें, व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं छोटा था। यंगर का मतलब होता है छोटा। माई ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी माँ, यूज टू टेल मी यानी मेरी दादी माँ बताया करती थी। मेरी दादी माँ बताया करती थी, मुझे कहती थी कि डेट यानी कि इफ आई डिड नॉट फिनिश माई फूड, अगर मैं अपना खाना समाप्त नहीं करूंगा, फिनिश नहीं करूंगा, a camel would come, एक ऊंट आएगा, एक ऊंट आएगा, कैमल बोले तो ऊंट, एंड टेक माई अवे और मुझे उठा ले जाएगा। टेक मी अवे का मतलब उठा ले जाना, मुझे ले जाएगा, मुझे ले जाएगा। एक ऊंट आएगा और मुझे ले जाएगा। और कुछ कुछ वर्ड मीनिंग ये होती है कि तुम्हें पता होगा डियर। अगर नहीं पता तो मेरे को इस वीडियो को में कमेंट करके बता देना कि सर छोटी से छोटी वर्ड मीनिंग हमें बताइएगा। वैसे मैं पीडीएफ के अंदर इसका पूरा ट्रांसलेशन आपको दे दूंगा, पूरा ट्रांसलेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको इसकी हिंदी भी लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है डियर। अवे का मतलब होता है दूर। लेटर यानी बाद में, आई फाउंड आउट दैट कैमल्स ओनली लाइक टू ईट प्लांट्स एंड दे डोंट केयर अबाउट किड्स नॉट फिनिशिंग देयर फूड।
देखो मुझे बाद में पता चला, आई फाउंड आउट में मुझे पता चला दैट कि कैमल्स ओनली लाइक टू ईट प्लांट्स, कैमल तो केवल पौधे खाते हैं, प्लांट्स यानी पौधे, जैसे कि हरे भरे पेड़ पौधे खाते हैं वो तो। भाई बच्चों का क्या करेंगे वो ले जाके, दे डोंट केयर अबाउट किड्स, वो बच्चों की परवाह नहीं करते कि वो खाना फिनिश करते हैं या नहीं करते हैं। भाई ऊँट को कौन सा फर्क पड़ेगा ये बच्चा खाना खाएगा कि या नहीं खाएगा, उसे तो मतलब है कि उन्हें हरे भरे प्लांट्स मिल जाए, पौधे मिल जाए। ठीक है डियर, तो हमें बाद में पता चला भाई, जैसे कि तुम कभी नाराज हुए होंगे घर वालों से, और आपने अगर खाना नहीं खाया या आपने होमवर्क फिनिश नहीं किया और आपको ये बोला गया कि अगर ये नहीं करेगा तो बाबा जी आ जाएगा तेरे को उठा ले जाएगा। आज तक बाबा जी आया ना और कुछ आया, बस केवल हमें डरा दिया जाता था। ऐसे ऐसे मजाक के साथ में मैं आपको ये पूरा चैप्टर, पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल हंसी मजाक के साथ में। ठीक है मेरे रसगुल्ले, मेरे गुलाबो, है भाई, है कोई समस्या तकलीफ है क्या? नहीं होनी चाहिए डियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखो आगे हम बात करेंगे, उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। देन उसके बाद में आपको डेली क्लासेस देखने को मिलेगी। जो 5th क्लास की आपकी जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है वो अलग से है, और जो EVS है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और अदर सब्जेक्ट की भी अगर आपको क्लासेस चाहिए तो मेरे को ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर करना, चाहे अपने मामा, ताऊ, ताई जी के जितने भी बेटे बेटी उनके पास में शेयर करना। अब तुम बोलोगे सर वो तो फ़ोन ही नहीं चलाते बेटे बेटी, हाँ अपने फूफा फूफी के पास में शेयर कर देना, जो उनके बच्चे देख लेंगे। ठीक है, लेट्स रिसाइट। देखो लेट्स रिसाइट का मतलब होता है, रिसाइट का मतलब होता है दोहराना। रिसाइट का मतलब क्या होता है डियर? दोहराना। चलो दोहराते हैं, दोहराना। ठीक है, चलो दोहराते हैं। समवन टोल्ड मी, समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया, किसी ने मुझे बताया था। समवन यानी किसी ने, किसी ने मुझे बताया था, टोल्ड यानी बताया, मी यानी मुझे, किसी ने मुझे बताया था। स्कूल वॉज ऑल वर्क, स्कूल में सिर्फ काम होता है, स्कूल में केवल काम होता है। विद नो टाइम फॉर फन, यानी मजाक मस्ती के लिए कोई समय नहीं होता। फन का मतलब क्या होता है? मस्ती, यानी मस्ती के लिए कोई समय ही नहीं होता। किसी ने तो मुझे ये बताया था कि स्कूल में केवल काम ही होता है, मजाक मस्ती नहीं होती। नो वन टोल्ड मी हाउ हैप्पी आई वुड फील। और देखो आगे कहा कि नो वन टोल्ड मी, किसी ने मुझे नहीं बताया, किसी ने मुझे नहीं बताया। हाउ हैप्पी, हाउ हैप्पी यानी जब, यानी किसी ने मुझे नहीं बताया कि कितनी खुशी होगी। हाउ हैप्पी आई वुड फील, कि मैं कितनी खुशी महसूस करूंगा, ये किसी ने नहीं बताया। व्हेन ऑल माई असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब होता है दिया हुआ कार्य, दिया हुआ कार्य, यानी ये किसी ने नहीं बताया कि व्हेन ऑल माई असाइनमेंट वर डन, कि मैं अपना पूरा कार्य कंप्लीट कर लूंगा। जब मैं अपना पूरा कार्य कंप्लीट कर लूंगा तो आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, ये बात मुझे खुद ही पता चली, ये बात मुझे खुद ही पता चली। देखो इस पैराग्राफ का पूरा मीन क्या है कि किसी ने ये कहा कि स्कूल में काम ही काम होता है, मजाक मस्ती का कोई समय ही नहीं होता है। लेकिन मैं इतना खुश हुआ कि जब मैं अपना पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ तो फिर बहुत खुशी होती है। भाई तुम्हें पता है कि आप अपना गृह कार्य पूरा कंप्लीट कर लो और इसके बाद में आपको खूब मजाक मस्ती करना है। ठीक है, 1 मिनट। अब आगे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे कोई इंसान है, मान लो कि टीचर ही है, लेकिन जब हम अपना असाइनमेंट पूरा कर लेते हैं, टीचर ने क्या कहा, बेटा आप अपना गृह कार्य पूरा करो, जो चीज़ें तुम्हें पढ़ने के लिए दी गई है वो कंप्लीट करो और इसके बाद में खूब मौज मस्ती करो, कोई पाबंदी है ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डियर, जैसे कि यहाँ पे देखो टीचर बोल रहा है कि समवन टोल्ड मी। अब दूसरे पैराग्राफ में देखिएगा, समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे कहा था, किसी ने मुझे
कहा था देयर वर लेसन टू लर्न, किसी ने मुझे कहा था कि सीखने के लिए बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारे लेसन है। लेसन यानी पाठ, यानी बहुत सारे ऐसे सबक बोल दो या पाठ बोल दो कि सीखने के लिए बहुत सारे लेसन है। एंड सो मैनी रूल्स टू हीड, हीड का मतलब पालन करना, पालन करना, आज्ञा मानना। रूल्स का मतलब नियम, ठीक है ना डियर। मैनी का मतलब होता है अनेक या कई सारे। देखो किसी ने मुझे कहा था कि सीखने के लिए लेसन था, यानी बहुत सारे लेसन थे। एंड सो मैनी रूल्स टू हीड, और बहुत सारे नियमों का पालन करना है, बहुत सारे नियमों का क्या करना है, पालन करना है। नो वन टोल्ड मी, किसी ने नहीं कहा था आई वुड फाइंड, कि मुझे पता चलेगा सच मैजिक इन द बुक्स आई रीड, यानी किसी ने मुझे नहीं कहा था कि मैं जो किताबें पढ़ूंगा उनमें मुझे ऐसा जादू मिलेगा। मैजिक बोले तो जादू, किसी ने मुझे नहीं कहा था कि किताबें पढ़ने से कोई जादू मिलता है। अब जैसे जादू की बात करें भाई, आप बुक्स पढ़ोगे और तुम कुछ चीज़ें सीख जाओगे तो तुम्हें मतलब जादू सीख जाओगे। तो अब तुम बोलोगे सर जादू कैसे? अरे भाई कुछ चीज़ें आप सीखोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज़ें ऐसे होती है, ये चीज़ें ऐसी होती है, तो फिर आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे कहा था टू बी बोल्ड एंड फाइट बैक, टू बी बोल्ड एंड फाइट बैक, जिसका मतलब होता है कि हिम्मत करो। बोल्ड का मतलब देखो डियर, यहाँ पे हिम्मत भी होता है, साहस भी होता है, हिम्मत या साहस। एंड फाइट बैक, और नहीं तो लड़ो, नहीं तो क्या करो, लड़ो, फाइट बैक, है ना। और द बॉयज वुड थिंक आई वॉज स्क्रेड, और लड़के ये सोचते हैं, लड़के सोचते हैं कि मैं स्क्रेड हो गई। स्क्रेड का मतलब डर जाना, यानी लड़के ये सोचते हैं कि मैं डर गई। नहीं, नो वन टोल्ड मी, मुझे किसी ने नहीं कहा था आई वुड मीट, मैं मिलूंगी ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स हु केयर्ड, यानी मैं सच्चे और जो मेरी परवाह करते हैं उन दोस्तों से मिलूंगी। अरे जो मेरे मतलब मेरी तरफ क्या है, बिल्कुल काइंड है, काइंड का मतलब दयालु और सच्चे, ट्रू यानी सच्चे और काइंड यानी दयालु, फ्रेंड्स यानी दोस्त, वो केयर जो परवाह करते हैं, मैं ऐसे दोस्तों से मिलूंगी जो बिल्कुल सच्चे और दयालु, जो मेरी केयर करते हो। आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, और मैं ये बात मुझे खुद पता चली, ये बात मुझे यानी मतलब मुझे किसी ने नहीं कहा था कि मैं उन फलाने दोस्तों से, ऐसे सच्चे दोस्तों से मिलूंगी, ये किसी ने मुझे नहीं कहा था। देखो कितने प्यारे प्यारे दोस्त हैं, है ना। अब ये है मोनू, ये है सोनू, और ये गोलू, और ये मोलू, और ये रिंकू भैया, है ना। तो ये अलग अलग है। किसी ने मुझे नहीं बताया था कि वहाँ पे मतलब तुम अच्छे दोस्तों से मिलोगी, ये मैंने स्वयं से पता पड़ा। तो ये था आपका प्यारा सा चैप्टर डियर। कोई समस्या है किसी को? है भाई, है मेरे लाल मेरे गुलाबो, होनी नहीं चाहिए तुम्हें समस्या कोई भी। आगे हम बढ़ते हैं। अब कंप्लीट है ना यहाँ तक? है मेरे चुन्नू मुन्नू? एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, फिर इसके बाद में मैं आपको इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, आपको कुछ नए शब्दों को सीखना है, कुछ नए शब्दों को क्या करना है डियर, सीखना है। जैसे कि लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, चलो इन नए शब्दों को हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, चलो हम इनके नए शब्दों के मीनिंग ढूंढते हैं, अर्थ ढूंढते हैं। मीनिंग का मतलब अर्थ। फ्रॉम योर डिक्शनरी, तुम्हारी डिक्शनरी से, एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस, और हम अपने वाक्यों के अंदर इनका प्रयोग करते हैं। चलो हम इन सभी को ढूंढते हैं। अब सबसे पहले जैसे कि हम बात करें असाइनमेंट्स, असाइनमेंट एक नाउन होता है डियर। अभी इस जो असाइनमेंट है, पहले तो आपको इसका मीनिंग लिखना है। क्या लिखना है डियर? इसका मीनिंग लिखना है। मीनिंग बोले तो अर्थ। अब अर्थ आपको है ना इंग्लिश में ही लिखना है। किस में लिखना है? केवल और केवल आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है।
जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने की बात करूँ, कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो असाइनमेंट का मतलब होता है अतिरिक्त कार्य देना, किसी को कार्य सौंपना। तो टू टास्क, टास्क का मतलब होता है कार्य, और पीस, पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क दैट इज गिवन टू समवन, टू समवन टू डू, यानी किसी को कोई कार्य या कार्य का हिस्सा करने को देना। तो ये इसका मीनिंग हो गया। और हम अब इससे क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। सेंटेंस आपको बनाना, मीनिंग तो ये हो गया इंग्लिश मीनिंग, और सेंटेंस आपको बनाना। देखो अगर मीनिंग हिंदी अर्थ की बात करूं, अभी जस्ट मैंने क्या बोला, कार्य देना, ठीक है, कार्य देना, अतिरिक्त कार्य देना, कार्य सौंपना, ये इसका होता है। सेंटेंस आपको बनाना, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे सेंटेंस, द स्टूडेंट्स, पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, डियर द स्टूडेंट्स वर गिवन। जैसे कि कई बच्चों के राइटिंग की समस्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी समस्या हो जाती है। डिफिकल्ट मैथ असाइनमेंट। अब राइटिंग समझ में नहीं आ रही ना, तो मैं यहाँ पे अब आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, वहां से आपको वर्क कर लेना है, ठीक है। जैसे कि ये तो मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि स्क्रीन पे लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता ना। चलो मैं यहाँ पे ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर लगाता हूँ। अब विजिबल है ना, तो देखो एक बार, अब विजिबल हो जाएगा यहाँ पे आराम से। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी चेंज कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी है कुछ एक आध, और इसके अलावा जैसे कि हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, रेड ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि वर्ड मीनिंग यहाँ पे दे रखी डियर। असाइनमेंट यहाँ पे सबसे पहले आपको मीनिंग देखना है, और मीनिंग देखने के बाद में आपको सेंटेंस मेक करना है। आगे बात करें, जैसे कि अभी मैंने हीड का मतलब बताया, मतलब आज्ञा मानना। क्या मानना, आज्ञा। जैसे कि इसका मीनिंग होता है टू पे अटेंशन टू एंड टेक नोटिस ऑफ समथिंग स्पेशली एडवाइज और वार्निंग, यानी आपको ध्यान देना है। टू पे अटेंशन, अटेंशन का मतलब ध्यान देना है। टू एंड टेक नोटिस, और नोटिस का मतलब भी होता है ध्यान देना। एंड टेक नोटिस, और ध्यान देना समथिंग स्पेशली एडवाइज, जो तुम्हें विशेष प्रकार की सलाह दी जा रही है ना उसके ऊपर। बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या बताया था, नीडर या साहसी, नीडर या साहसी, यहाँ पे लिख लेना, नीडर, साहस या फिर बहादुर, कुछ भी लिख सकते हो ना। अब जैसे कि यहाँ पे ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, नॉट अफ्रेड टू टास्क रिस्क और एक्सप्रेस ओपिनियन, यानी बिल्कुल भी किसी चीज से डरना नहीं। ये सेंटेंस आपको मेक करना है डियर। यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि अब आगे बात करूँ, स्क्रेड, स्क्रेड का मतलब क्या होता है, मतलब डरना, डरना लिख लो, भयभीत लिख लो, भयभीत होना, है ना। ये इसका मीनिंग दे रखा है, और ये सेंटेंस। अब एक्सरसाइज वर्ड जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको इसका करेक्ट ऑप्शन है चुनना। व्हाट डज द वर्ड हीड मीन इन द पोइम, यानी इस पोइम के अंदर क्या मीन है इसका, इसके अंदर इसका मीन है क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, टू ओबे, पालन करना, ठीक है, आज्ञा मानना। वाई डज द पोइट रिपीट द लाइन आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, तो बार बार लेखक ने ये लाइन रिपीट क्यों की, बार बार रिपीट कर रहे थे ना। तो देखो लेखक ये बोलना चाह रहा था कि आपको जोर देना है, इम्पेसाइज करना है। इम्पेसाइज का मतलब होता है जोर डालना, यानी जोर दे रहे थे लेखक कि हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक है। विच वर्ड इज ए सिनोनिम फॉर बोल्ड, बोल्ड यानी नीडर, तो इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो नीडर का क्या होता है, फियरलेस। देखो साय का मतलब होता है शर्मिला, स्क्रेड यानी डरा हुआ, क्वेट यानी शांत, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की मुख्य थीम यानी मुख्य विषय क्या था इसका,
फोर्थ क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा बी आंसर, डिस्कवरिंग ट्रूथ थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। यानी आप अपने खुद के स्वयं के अनुभवों को ढूंढो, आप स्वयं अपने अनुभवों को ढूंढो। विच एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द पोएम टू डिस्क्राइब बुक्स, यानी कौन से एडजेक्टिव का इस किताब के अंदर वर्णन किया गया, बोरिंग का, मैजिक, हेवी या ओल्ड। तो यहाँ पे मतलब आपको एडजेक्टिव ढूंढना है, विशेषण ढूंढना है। तो एडजेक्टिव यहाँ पे मैजिक है, मैजिक यानी जादू। और ये सब देखो यहाँ पे अलग अलग वर्ड है, कोई नाउन है, कोई जिरंड है। अब तुम ये नहीं जानते जिरंड क्या होता है, आईएनजी फॉर्म क्या होती है, पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द पोएम, यानी आपको इस टेबल को क्या करना, पूरा कंप्लीट करना है चैप्टर के बेस पे, जो ये आपको पोएम दे रखी ना उसके भी आप पे, ठीक है। आपको यहाँ पे उन बातों को लिखना है, चीज़ों को लिखना है यहाँ पे, और वोट पीपल सेड, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में, और वोट द नरेटर फाउंड आउट, और लेखक इसके बारे में क्या खोजता है। नरेटर का मतलब होता है लेखक, लेखक क्या खोज पाता है इन। तो मैं यहाँ पे आपके सामने इस इंडेक्स को लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये रही इंडेक्स, आराम से आपको वर्क करना है। कोई समस्या, मेरे लाल, मेरे गुलाबी, मेरे पीले, मेरे लाल, मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे घासी राम, मेरे दोलू राम, आराम से लिख इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राइट एंड नोट अबाउट द टाइम व्हेन यू डिस्कवर्ड समथिंग ऑन योर ओवन। इसके बारे में आपको लिखना, व्हेन आई वाज 7 years old आई थॉट कैमल hide behind sand dunes. Later I found out that sand dunes are just piles of sand and camel don't really hide there, they just walk over them. तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी लेखक ये बोल रहा है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में कब पता चला। और ये चैटर चैम्प आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो मनो, ये अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट करवा दिए, और ये आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है चैटर चैम्प वाला, ठीक है। ये करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में। आप मतलब ये वो चीज़ है कि ये कुछ हिंट दे रखा है, इसके भी आप पे आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है कि आप जैसलमेर के अंदर घूमने गए थे और वहाँ पे आप ये चीज़ें देकर वो करे थे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये धवल और म्यूरी लर्न लैंग्वेज, यानी धवल नाम का एक लड़का है और म्यूरी नाम की एक लड़की है, मयूरी। तो ये भी आप चीज़ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे ग्रामर की मैं बात करूँ ना डियर, जैसे क्लास वैसे लॉन्ग हो गई होगी मेरे ख्याल से, जैसे मैं बात करूँ ना मेरे लाल, मेरे चुन्नू मुन्नू, तो इसके अंदर आपको ये सिखाया गया है कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होना। अब ये चीज़ें मैं तभी सिखाऊंगा डियर जब आपको ये पता हो कि ग्रामर में एडजेक्टिव किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, है ना, एडवर्ब क्या होती है, तो मैं ये चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि मयूरी, व्हाट डज स्विफ्ट मीन, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है। वैसे स्विफ्ट का मतलब होता है तेजी से, रैपिडली। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है या नाउन है, क्या है, हाँ। तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो हम बात करेंगे आगे डियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे अपने पास में और भी स्टूडेंट जुड़ सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके डियर। प्यारी सी कमेंट जरूर करके बताना, नेक्स्ट चैप्टर जल्द मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डेली आपको क्लासेस देखने को मिलेगी, ओके बाय।